अब चलिए बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इस बीच कई डेवलपमेंट हुए हैं। लालू प्रसाद यादव का क्रिएटिनिन लेवल जब 4.1 से बढ़कर 4.6 हुआ, तब रिम्स की मेडिकल बोर्ड ने उन्हें एम्स रेफर करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्हें प्राइवेट जेट से दिल्ली भेजा गया, दिल्ली के एम्स भेजा गया, जहां मंगलवार की रात से लेकर बुधवार की सुबह तक उनका इलाज चला और एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए वापस भेज दिया। जी हां, एम्स के डॉक्टरों ने तड़के सुबह 3 बजे लालू प्रसाद यादव को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया और उन्होंने रिम्स की भेजी हुई जो रिपोर्ट थी उसमें गड़बड़ी बताते हुए, या यूं कहें उस पर सवाल उठाते हुए एम्स से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें वापस दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या होगा लालू प्रसाद यादव का? कभी रिम्स कभी एम्स, इसी के बीच फंस कर रह गए हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक शीर्ष नेता या राजद के सुप्रीमो नहीं है, वो एक बुजुर्ग भी हैं। लगभग 16 से 17 बीमारियों से ग्रसित हैं और उनकी जो प्रमुख किडनियां हैं वो 80% तक लगभग काम नहीं कर रही हैं। अगर हम बात करें तो उनको थैलेसीमिया है, उनके लंग्स में इंफेक्शन, उनका लंग्स बस 15% काम कर रहा है ठीक तरीके से। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की सियासत कहां तक जायज है? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन। उनसे हम बात करेंगे और हमारे पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव भी इस पूरे मुद्दे पर हैं। ये दोनों लोग, हमारे दोनों सहयोगी, लगातार इस लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई सारी डेवलपमेंट को कवर कर रहे हैं, तमाम अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। मोइजुद्दीन, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, नाम हटा दीजिए, लालू प्रसाद यादव छोड़ दीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल का है, 60 साल से ऊपर का है, उसको इतनी सारी बीमारियां हैं, उसके स्वास्थ्य को लेकर कैसे सियासत क्यों? देखिए, सबसे पहले सुमित बता दें आपको कि राजद सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव राजद के प्रमुख हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल सही नहीं चल रही है और बीते 1 महीने से रिम्स के पेइंग वार्ड में वो इलाजरत थे। और रिम्स पेइंग वार्ड में 7 सदस्यीय टीम, जो कि डॉक्टर विद्यापति के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम उनका इलाज कर रही थी। लेकिन कल जब उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी तो डॉक्टरों की टीम यानी मेडिकल की टीम ने एक निर्णय लिया बैठक कर कि अब लालू प्रसाद यादव को बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली के एम्स भेजा जाना चाहिए। और यही हुआ कि देर शाम कल लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन चिंता की बात यह है सुमित कि आखिर लालू प्रसाद यादव की तबीयत रिम्स अस्पताल में बिगड़ी तो वहाँ पे कार्डियोलॉजी के जो रिम्स अस्पताल के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, वो वहाँ पर क्यों नहीं इस मामले को संभाल पाए? आखिर लालू प्रसाद यादव को एम्स भेजने की नौबत क्यों पड़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है मोइज की। रांची के जो रिम्स है वो कार्डियोलॉजी विभाग का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसका नाम जो है वो भारत के नामचीन अस्पतालों में शामिल है। उसके बाद भी अगर एक वीवीआईपी मरीज वहां पर है, अगर वीवीआईपी हटा भी दिया जाए, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको कार्डियोलॉजी से संबंधित कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सक्षम नहीं है कि इस तरीके के इलाज को वो देख सकें? बिल्कुल, देखिए, रिम्स अस्पताल जो है ये हमेशा से गरीबों का अस्पताल कहा जाता रहा है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है रिम्स अस्पताल। यहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से लोग अपना बेहतर इलाज के लिए आते हैं। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव एक हाई प्रोफाइल नेता भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, ऐसे में रिम्स अस्पताल में बड़े बड़े दावे होते रहे हैं, यहाँ की उपलब्धियाँ गिनाई जाती रही है। स्वास्थ्य महकमा हो या विभाग या फिर सरकार, हमेशा से रिम्स अस्पताल में गरीबों के इलाज को लेकर हमेशा से सक्रिय और बड़े बड़े वादे करते रहे। लेकिन लालू प्रसाद की तबीयत जब बिगड़ी तो इनको एम्स भेजने का निर्णय जब लिया गया तो इससे पहले मेडिकल टीम के पास वो सुविधाएं क्यों नहीं थी कि लालू प्रसाद यादव का यहाँ पहले इलाज हो? चूंकि जब अब लालू प्रसाद यादव को रिम्स से एम्स दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया तो फिर वहाँ फिर ये अड़चने क्यों आई? ये अड़चने क्यों आई कि लालू प्रसाद यादव को जो नोटिस मिलना था, जो
कोर्ट से जो ऑर्डर मिलना था वो हमारे पास नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है सुमित कि आखिर झारखंड सरकार के पास बिल्कुल। ये और जब जानकारी क्यों रिम्स से मोइस, जब रिम्स से एम्स भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो जाहिर तौर पर एम्स को भी इस बात का इत्तला किया गया होगा कि लालू प्रसाद यादव वहां आने वाले हैं। तो अगर ऐसा ही कोई कानूनी दावपेच था या ऐसा कोई कागजात का उलटफेर था या कुछ गड़बड़ी थी तो एम्स को उसी टाइम पे मना कर देना चाहिए था कि आप लेकर के मत आइए। बिल्कुल, ये जानकारी सुमित पहले रिम्स अस्पताल के प्रबंधन को भी लेना चाहिए था। जरूरी था कि लालू प्रसाद यादव क्योंकि शीर्ष के नेता हैं और वो जब दिल्ली के एम्स पहुंचेंगे तो उनका जो इलाज, जो स्वास्थ्य की प्रक्रियाएं हैं, जो जांच है, ये तमाम चीजें सुचारू रूप से चले। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं नहीं हुआ और यही कारण है कि खामियाजा लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ा। उन्हें फिर वापस वहां से डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टरों ने। और फिर जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत जब एम्स दिल्ली एयरपोर्ट में जब बिगड़ी तो फिर आनन फानन में उन्हें फिर से वहीं पे शिफ्ट किया गया और दिल्ली एम्स में उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें रिम्स अस्पताल की तो यहाँ भी लालू प्रसाद यादव को वापस लाने की जो सूचना मिली थी तो प्रबंधन से लेकर अस्पताल और रिम्स का पेइंग वार्ड फिर से तैयार किया जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव का इलाज अब यहीं होगा और यहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल सुमित ये है कि हमने जब बात किया रिम्स के सुपरिटेंडेंट, रिम्स के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि ऑटोनोमस बॉडी है, बड़ा अस्पताल जरूर है, लेकिन अब भी हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है। वो जो हमारे पास उपलब्धियां तो हैं लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों की अब भी कमियां हैं। और खास करके सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद अब भी झारखंड में ये सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद अब भी कई कमियां हैं, विशेषज्ञों की कमी है ताकि यहाँ आने वाले बड़े से बड़े लोगों का या गरीबों का बेहतर इलाज हो सके। ये वहाँ के प्रबंधन और वहां के जो डायरेक्टर उच्चाधिकारी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। तो चिंता की बात है सुमित कि आखिर सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के बावजूद रिम्स अस्पताल में अब तक वो सुविधाएं क्यों नहीं है? क्या बड़े बड़े दावे करने से झारखंड राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी? ये झारखंड सरकार ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि राजधानी रांची या यूं कहें झारखंड बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स में अगर कोई एक व्यक्ति इलाजरत है, वीवीआईपी है या सामान्य, ये बात छोड़ दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति इलाजरत है और एक व्यक्ति के इलाज के लिए अगर डॉक्टर सक्षम नहीं है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था उसे कोप अप करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से रिम्स में गड़बड़ियों की खबर हम लगातार दिखाते रहे हैं कि वहां पे लगभग 4000-5000 मरीज एक साथ रहते, तो उनके स्वास्थ्य के साथ क्या होगा। फिलहाल हम आपको सुनाते तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के जो छोटे बेटे, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले में। नहीं, लोगों में कंफ्यूजन है, ऐसी कोई बात नहीं। रिम्स में जो इन्फेक्शन जो था, क्रिएटिन की जो मात्रा थी लगभग 4.5 था। जब दिल्ली पहुंचे, जब टेस्ट लिया गया तो वो क्रिएटिन जो इन्फेक्शन जो है वो 5.1 हो गया, यानी बढ़ गया। फिर दोबारा टेस्ट लिया गया, क्रिएटिन जो है 5.9 हो गया, यानी बड़ी तेजी से जो है दिल्ली पहुंचने पर भी इन्फेक्शन की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। अभी आदरणीय लालू जी जो है एम्स में हैं, उनका इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आपने सुना, साफ उनके बातों से यह जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे रिम्स से लेकर के एम्स तक के बीच का जो ये दायरा है और जहां से उठापटक चल रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर के, उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं सियासत है। और भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता, एक ऐसा शीर्ष का नेता जो केंद्र की राजनीति में इतना बड़ा औहदा रखता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार जो इतनी सारी बीमारियों के साथ ग्रसित है, उसके बाद भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, फिर दूसरे से वापस, फिर बुला लिया जाता है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सुमित, असल में इस पूरे एपिसोड को समझने की आवश्यकता है कि आखिर एम्स ने ऐसा क्यों किया, फिर उनको वापस रिम्स क्यों आने की आवश्यकता पड़ रही थी। दरअसल में कल से जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा लालू प्रसाद यादव के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, उसको देखते हुए एम्स की प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि जो एक लीगल जो एस्पेक्ट है इसका, इस लीगल एस्पेक्ट का ध्यान रिम्स प्रशासन ने नहीं रखा है। क्योंकि आपको याद होगा सुमित कि लालू प्रसाद यादव को पहली बार एम्स नहीं गए थे इलाज कराने के लिए, इसके पहले भी वो एम्स जाते रहे हैं। लेकिन जब वो एम्स इलाज कराने के लिए गए हैं तो कोर्ट की सहमति से वो गए हैं, न कि रिम्स प्रशासन की सहमति से। दूसरी बात है कि एक लीगल, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी है, क्योंकि अगर आप भी अच्छे पत्रकार हैं, आपकी जानकारी होगी
कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी अगर कहीं किसी अस्पताल में एडमिट होता है और अगर वो कैदी है, प्रिजनर है, तो वो सिर्फ अस्पताल की मर्जी पर वो डिपेंड नहीं करता है कि उसको उसका मोमेंट कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई भी कैदी जो जेल के भीतर रहता है तो वो सीधे तौर पर कोर्ट का एक एसेट माना जाता है। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद के मामले में जो रिम्स प्रशासन ने किया है, वो प्रशासन की वहां पर बोर्ड बैठी होगी और निश्चित तौर पर लालू प्रसाद की स्थिति क्रिटिकल हुई होगी, उसके बाद उनको एम्स एडमिट किया होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट का परमिशन नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि जेल को भी जो है इस पूरे मामले में सूचना नहीं दी गई होगी। तो एम्स प्रशासन का ये कहना है कि अगर लालू प्रसाद यादव यहाँ आए हैं, लेकिन इन दिनों वो कैप्टिव है, 5 साल का उनको सजा जो है वो सुनाया गया चारा घोटाले के मामले में, तो सीधे रिम्स के कहने पर कोई भी एम्स ही नहीं बल्कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, वो लालू प्रसाद यादव या किसी भी व्यक्ति को जो कि सजा याफ्ता है उसको एडमिट नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा लीगल एस्पेक्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एम्स के पास कल देर रात तक, पूरी रात तक एम्स में लालू प्रसाद यादव रुके हैं, उनको पूरा मॉनिटर किया गया है और उसके बाद एम्स की तरफ से ये कहा गया, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं दिल्ली से, कि लालू प्रसाद यादव को आप वापस लेकर के रिम्स जाइए। और दूसरा एक आपको अपडेट ये भी मैं दे दूं कि समाचार प्लस सबसे पहला ये चैनल है जिसने इस बात को ब्रेक किया था, इस खबर को, कि लालू प्रसाद यादव को एम्स से वापस रिम्स भेजा जा रहा है। जी। लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट भी आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, वहां पर वो पहुंचते हैं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो कि उनके छोटे बेटे तेज यादव भी अभी कह रहे थे, और आनंद फानन में फिर उनको एम्स वापस भेजा जाता है, जहां पर कि इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल उनको अभी रख करके उन पर डॉक्टर जो है वो नजर बनाए हुए। देखिए, लालू प्रसाद यादव की उम्र भी लगभग 76 के करीब हो गई है और अभी आप बता रहे थे कि 16 बीमारी से वो जूझ रहे हैं। उनका जो केराटिन लेवल है वो लगातार जो है वो गिरता जा रहा है, दोनों किडनी उनका जो है वो काम करना बंद कर दिया है और 5 साल की उनको सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर जब भी जैसे ही वो रांची रिम्स में एडमिट हुए होंगे, तो जो लोकल बॉडी है, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कहा होगा कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए इनको रिम्स में भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने प्ली भी दिया होगा कोर्ट में। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर रांची रिम्स प्रशासन ने कोर्ट से अनुमति क्यों नहीं ली, आखिर जेल से अनुमति क्यों नहीं ली, और एम्स प्रशासन भी यही सवाल खड़ी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव भले ही अभी इमरजेंसी में वहां पर हो, लेकिन उनका रेगुलर ट्रीटमेंट जो है वो एम्स में नहीं हो पाएगा जब तक कि यहाँ से प्रॉपर एक ऑर्डर नहीं जाएगा एम्स को कि भाई लालू प्रसाद यादव की स्थिति बहुत सीरियस है और ऐसी स्थिति में आपको वहाँ उनको एडमिट करना होगा। उमन ऐसा ही देखा भी गया, कई ऐसे केसेज हैं, जब आप स्टडी करेंगे कोर्ट के कई मामलों को तो आपको पता चलेगा इस चीज। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव, लेकिन राजीव एक आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, दर्शक भी हमारे समझ पा रहे हैं कि क्या इसके पीछे का पूरा डेवलपमेंट और किस तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कोई भी व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक कानूनी दांवपेच को लेकर के या इतना ज्यादा बीमार होने के बाद क्या उसके स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होना चाहिए? रिम्स प्रशासन की गलती है या एम्स की गलती है, ये बात की बात है, लेकिन उसके बीच में भुगत कौन रहा है? लालू प्रसाद यादव की सेहत भुगत रही है ना, दिक्कत तो लालू प्रसाद यादव को हो रही है। देखिए सुमित, ये सवाल हम लोग तब खड़ा कर सकते थे जब अगर लालू प्रसाद यादव को एम्स जो है वो तबियत खराब होने के बाद फिर से उनको रीएडमिट नहीं करता। देखिए जो लीगल प्रोसेस है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहे वो एक कॉमन मैन हो या फिर एक वीवीआईपी हो, तमाम लोगों के लिए एक ही नॉर्म्स बने हुए हैं। आप अगर वो एक सामान्य व्यक्ति भी अगर बीमार पड़ता है जेल में, तो उसके लिए भी है कि भाई वो अगर वो एप्लीकेशन देता है जेल को, तो कोर्ट जो है तो उसको फिर से कहता है कि भाई आप जहाँ पर प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट हो सकता है वहाँ जाकर के आप ट्रीटमेंट कराइए, पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस के साथ जो है वो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में जो है वो लालू प्रसाद के साथ कोई बहुत बड़ी जाति की गई है, क्योंकि अगर जाति उस समय की जाती जब लालू प्रसाद यादव की एयरपोर्ट पर फिर से तबियत खराब होती है और फिर से उनको अगर एम्स जो है वो रीएडमिट नहीं करता, उसके बाद ये सवाल निश्चित तौर पर खड़ा हो सकता था कि भाई लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति के साथ जो है वो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के आदेश पर एम्स ऐसा कर रहा है, जिस तरीके का आरोप बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के लोग हैं वो लगा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ सुमित कि लालू प्रसाद यादव के साथ कोई जाति की जा रही है। जी सुमित। जी राजीव, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी और जिस तरीके से जो भी कानूनी दांवपेच थे वो हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी कि लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर के जब रिम्स से लेकर के एम्स तक का जो उनका सफर है, एम्स ने एक बार उन्हें कह दिया मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कि अब वो उन्हें भर्ती नहीं लेंगे। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आ गए लालू प्रसाद यादव, लेकिन अचानक वहाँ की उनकी तबीयत जब बिगड़ गई तो दोबारा एम्स ने उन्हें इलाजरत कर लिया। फिलहाल यहाँ पर एक बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लालू प्रसाद यादव का फिर से इलाज हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कि दो ऐसे बड़े संस्थान, एक रांची का रिम्स और एक दिल्ली का एम्स, इनके बीच में जो समन्वय है इसमें कहीं ना कहीं भूल है, इसमें न कहीं कहीं चूक है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।